नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। देश 1 अरब टीके लगाने का लक्ष्य जल्द करेगा हासिल। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड टीकाकरण अभियान गीत किया जारी। स्वास्थ्य विभाग ने त्योहार को देखते हुए राज्य में कोरोना जांच की संख्या बढ़ाने का दिया निर्देश। हर दिन लगाए जाएंगे 3 लाख लोगों को वैक्सीन। शीर्ष 4 भारतीय आईटी कंपनियों ने पिछले 6 महीनों में की 1 लाख कर्मचारियों की भर्ती। और आज और कल राज्य के कई जिलों में बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। अब समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। भारत कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल करने के निकट है। ऐसे में आकाशवाणी उन सभी चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का अभिनंदन करता है जिन्होंने इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान दिया है। इसके साथ ही हम आप सभी को सतर्क करना चाहते हैं कि कोविड अभी गया नहीं है। हमारी आप सभी से अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया त्योहारों के समय में इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह स्वच्छ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन 011-2397-8046 और 1075 पर फोन करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कल कोविड टीकाकरण अभियान गीत जारी किया। इसे जाने माने गायक कैलाश खेर ने गाया है। समारोह को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में कोविड रोधी वैक्सीन का उत्पादन और वितरण सफलतापूर्वक चल रहा है और जल्द ही देश 1 अरब टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर लेगा। उन्होंने कहा कि यह केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं है बल्कि जन आंदोलन है। राष्ट्रव्यापी कोविड रोधी टीकाकरण अभियान में अब तक 97 करोड़ 62 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 97 करोड़ 62 लाख 92 हजार से अधिक टीके लगाए गए। कल 38 लाख 27 हजार से अधिक लोगों को वैक्सीन डोज लगाई गई। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार राज्य के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना जांच में तेजी लाने का निर्देश दिया है। राज्य के अपर मुख्य सचिव अरुण सिंह ने जिला प्रशासन को जांच की संख्या बढ़ाने और दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों पर नजर रखने का निर्देश दिया है। निर्देश में कहा गया है कि त्योहारों में विशेष एहतियात बरतने की जरूरत है। आम लोगों से भी सावधानी बरतने की अपील की गई है। 31 दिसंबर तक त्योहारों का मौसम देखते हुए रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर आरटी-पीसीआर जांच की संख्या बढ़ाई जाएगी। वर्तमान में राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 123 है। पिछले 24 घंटे में राज्य में 8 नए संक्रमित मिले हैं। इसमें रांची के 5 शामिल हैं। इधर राज्य में प्रतिदिन 3 लाख लोगों को वैक्सीन देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी जिलों के उपायुक्तों को निर्देश जारी किया गया है। जारी निर्देश में कहा गया है कि केंद्र के निर्देशानुसार हर दिन कम से कम 3 लाख लोगों का टीकाकरण किया जाना है। इसके लिए सभी जिलों में कार्य योजना बनाई जाए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कोविड महामारी की रोकथाम में भारत सरकार के तेज और प्रभावी प्रयासों की सराहना की है। मुद्रा कोष ने कहा कि भारत सरकार ने संवेदनशील समूहों के लिए विशेष प्रयास, मौद्रिक नीति की सहूलियत और नकदी उपलब्ध कराने का प्रावधान, समायोजित वित्तीय व्यवस्था और नियामक नीतियां तथा लगातार सुधार के प्रयास किए हैं। मुद्रा कोष ने कहा कि महामारी के बावजूद भारत ने श्रम सुधारों और निजीकरण योजनाओं सहित बुनियादी ढांचागत सुधार जारी रखे। मुद्रा कोष ने यह भी कहा कि भारत महामारी से पहले के दशक में विश्व की सबसे तेज गति से विकसित हो रही अर्थव्यवस्थाओं में शामिल रहा है और उसने लाखों लोगों को गरीबी से निजात दिलाई है।
केंद्र सरकार ने चार्टर्ड विमानों से विदेशी पर्यटकों को देश में आने की अनुमति दे दी है। गृह मंत्रालय ने 15 अक्टूबर से चार्टर्ड विमानों से भारत आने वाले विदेशियों को नया पर्यटक वीजा देना शुरू कर दिया है। मंत्रालय ने कहा है कि विदेशी पर्यटकों, उनको भारत में लाने वाले विमानों और लैंडिंग केंद्रों पर अन्य हितधारकों को स्वास्थ्य मंत्रालय से अधिसूचित कोविड मानकों का पालन करना होगा। कोविड महामारी के कारण विदेशियों को जारी सभी वीजा पिछले वर्ष निलंबित कर दिए गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 24 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 82वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने लोगों से इस कार्यक्रम के लिए सुझाव देने को कहा है। नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर भी सुझाव भेजे जा सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1800117800 पर कॉल कर प्रधानमंत्री के लिए संदेश रिकॉर्ड कराया जा सकता है। फोन लाइन 22 अक्टूबर तक खुली रहेंगी। 1922 पर मिस्ड कॉल देकर एसएमएस से मिले लिंक से सीधे प्रधानमंत्री के लिए सुझाव भेजे जा सकते हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075, राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104, महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098, वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन है 14567, मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 080461100007, आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गव व्हाट्सएप ऐप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। वित्त वर्ष के पहले 6 महीनों में भारत की 4 सबसे बड़ी आईटी कंपनियों टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो और एचसीएल में 1 लाख से अधिक कर्मचारियों की भर्ती की गई है। यह कोविड महामारी फैलने के बाद पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 13 गुना अधिक है और यह पूर्व महामारी वर्ष 2019-20 की इसी अवधि की तुलना में लगभग 2 गुनी है। इससे स्पष्ट है कि आईटी क्षेत्र में प्रतिभाओं की मांग बढ़ी है। नौसेना कमांडरों का दूसरा सम्मेलन कल से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। 5 दिन के इस सम्मेलन में महत्वपूर्ण समुद्री मामलों पर चर्चा होगी और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ भी विमर्श किया जाएगा। तेजी से बदलती भू सामरिक परिस्थितियों को देखते हुए इस सम्मेलन को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर नौसेना कमांडरों को संबोधित करेंगे और उनके साथ चर्चा में शामिल होंगे। नौसेना प्रमुख पिछले कुछ महीनों में प्रमुख अभियानों, सामग्री, मानव संसाधन विकास, प्रशिक्षण और प्रशासनिक कार्यों तथा भावी योजनाओं के संबंध में नौसेना कमांडरों के साथ चर्चा करेंगे। सिमडेगा जिले में आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर सिमडेगा जिले में पैन इंडिया अवेयरनेस एंड आउटरीच प्रोग्राम के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकार कई कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। प्राधिकार की ओर से रवाना किया गया विधिक जागरूकता वाहन जिले के सुदूरवर्ती 11 गांवों में पहुंचा। अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी
मनीष कुमार सिंह ने ग्रामीणों को उनके संवैधानिक अधिकारों, कर्तव्यों और नालसा स्कीम की 10 योजनाओं के बारे में बताया। लोगों को लोक अदालत के बारे जानकारी देते हुए सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने की अपील की गई। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। रामगढ़ जिले में कल उपायुक्त माधवी मिश्रा की अध्यक्षता में विकास कार्य को लेकर एक बैठक हुई। बैठक में 15वें वित्त आयोग के तहत ली गई योजनाओं, छावनी क्षेत्र में सड़क निर्माण, थोक सब्जी विक्रेताओं के लिए जगह चिन्हित करने तथा वेंडिंग जोन बनाने आदि पर चर्चा हुई। खूंटी जिले में कल विभिन्न सड़क दुर्घटना में 18 लोग घायल हो गए, जिसमें 3 गंभीर रूप से घायलों को बेहतर इलाज के लिए रांची के रिम्स लाया गया है। राज्य के कई जिलों में आज और कल बारिश होने की संभावना है। राज्य के उत्तर पूर्व संथाल, गिरिडीह, धनबाद, दक्षिण पूर्वी कोल्हान और मध्य रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी तथा रामगढ़ में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। इसे लेकर मौसम केंद्र ने अलर्ट भी जारी किया है। मौसम केंद्र के अनुसार आंध्र प्रदेश के तटवर्ती इलाके में चक्रवात आया है और इसका व्यापक असर ओडिशा के तटवर्ती इलाके तक रहेगा। इसी का प्रभाव झारखंड में पड़ने की उम्मीद है। इससे पहले कल राज्य के कई इलाकों में अच्छी बारिश हुई। आज से शुरू हो रहे आईसीसी T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के क्वालिफाइंग राउंड का पहला मुकाबला ओमान क्रिकेट एकेडमी ग्राउंड में खेला जाएगा। आज मेजबान ओमान और पापुआ न्यू गिनी के बीच खेले जाने वाले ग्रुप बी के पहले क्वालिफाइंग मुकाबले के साथ इस टूर्नामेंट की शुरुआत होगी। भारत 24 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले मुकाबले से इस टूर्नामेंट में अपने अभियान की शुरुआत करेगा। भारत और पाकिस्तान दोनों ही इस वर्ल्ड के ग्रुप 2 में रखा गया है। इस साल T20 वर्ल्ड कप के मुकाबले दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, अबुधाबी के शेख जायद स्टेडियम और ओमान क्रिकेट अकादमी मैदान पर खेले जाएंगे। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले अधिकतर अखबारों ने आईपीएल चैंपियनशिप में चेन्नई सुपर किंग्स की कोलकाता पर मिली जीत और कश्मीर में आतंकियों ने की 2 की हत्या की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक प्रभात खबर की सुर्खी है, धौनी अब दिखाएंगे वर्ल्ड कप जीतने की राह, T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट आज से। दैनिक भास्कर लिखता है, घाटी में 2 और गैर कश्मीरियों की हत्या। इस साल सितंबर तक 20 नागरिक मारे गए थे, अक्टूबर में ही 10 हत्याएं। रांची समेत सूबे के 21 जिलों में पेट्रोल 100 के पार। दैनिक हिंदुस्तान ने इस खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। दैनिक जागरण ने लिखा है, मैं ही हूं स्थायी अध्यक्ष, मीडिया के जरिए न करे बात। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के दौरान असंतुष्ट नेताओं को सोनिया गांधी ने दिया साफ संदेश। कोयले के स्टॉक को लेकर पैनिक होने की जरूरत नहीं, कोयला मंत्री के झारखंड दौरे की इस खबर को रांची एक्सप्रेस ने पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अंग्रेजी दैनिक टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी कश्मीर में हुए 2 लोगों की हत्या की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश 1 अरब टीके लगाने का लक्ष्य जल्द करेगा हासिल। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड टीकाकरण अभियान गीत जारी किया। स्वास्थ्य विभाग ने त्योहार को देखते हुए राज्य में कोरोना जांच की संख्या बढ़ाने का दिया निर्देश। हर दिन लगाए जाएंगे 3 लाख लोगों को वैक्सीन। शीर्ष 4 भारतीय आईटी कंपनियों ने पिछले 6 महीनों में की 1 लाख कर्मचारियों की भर्ती। और आज और कल राज्य के कई जिलों में बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।